हेलो एवरीवन, आप सभी का आर्ट वाइज में स्वागत है। और ये हमारा आज का फाइनल स्केच ट्यूटोरियल है। तो ये स्केच आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को लास्ट ट्यूटोरियल्स जितना भी मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं शेडिंग कर रही हूँ और ईयर के पार्ट में मैंने HB पेंसिल का इस्तेमाल किया है और साथ में मैं ब्लेंडिंग टूल्स का भी यूज़ कर रही हूँ ताकि वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद फिर मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया है। तो ये ईयर जब तक कंप्लीट होता है तो आज का हमारा ड्राइंग का टिप्स ये है कि जब भी आप लोग ड्राइंग करते हो, पेंसिल्स, इरेज़र, जो भी आपके पास ड्राइंग का मटेरियल्स है उसको एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा संभाल के एक अच्छा सा कंटेनर या फिर जो भी आपके पास बैग होगा उसमें अच्छे से संभाल के रखना है ताकि कलर्स जो भी है पेंसिल्स का वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। कलर्स से मेरा मतलब है कि जैसे कि पेंसिल्स हमारा बहुत डार्क होता है, वहीं पे आप लोग पेंसिल डाल दोगे, वहीं पे ब्लेंडिंग टूल्स डाल दोगे तो उससे क्या होगा, पेंसिल का जो भी कलर है, ग्रेफाइट पेंसिल हो चाहे वो वाइट कलर का ग्रेफाइट पेंसिल हो या फिर चारकोल पेंसिल हो, फिर वो पूरा गंदा हो जाता है। इसीलिए आपको अपने जितना सारा पेंसिल्स का सामान है उसको एकदम संभाल के अच्छे से रखना है। और आप लोग चीज़ों को जितना संभाल के रखोगे चीज़ें उतने ही दिनों तक चलेंगी। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये ईयर हमारा लगभग कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद हम लोग लिप्स और नीचे का जो चिन है, फिर नेक का पोर्शन, यानी ओवरऑल आज पूरा ट्यूटोरियल स्केच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक जितना भी पोर्ट्रेट स्केच डाला है सब में मैंने रिव्यू लिया है और इसमें मैंने रिव्यू क्यों नहीं डाला। इसका सबसे मेन कारण ये है, मैंने जिसका स्केच बनाया था उसे उसका स्केच इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं। खैर, हम लोग ग्रिड मेथड से ये पोर्ट्रेट स्केच कर रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग फिर से लूमिस मेथड में भी स्केचिंग का काम करेंगे और जितने भी अलग अलग मेथड से सब में हम लोग स्केचिंग का काम धीरे धीरे से करेंगे। कभी ग्रिड से करेंगे, कभी लूमिस से करेंगे, हैंड फ्री ड्राइंग करेंगे, हर तरह के हम लोग स्केचिंग को करेंगे, लेकिन पेशेंसली आराम से करेंगे, ठीक है। और ये जो लूमिस मेथड होता है इसमें हम लोग ग्रिड मेथड को उतना अच्छा नहीं मानते हैं क्योंकि लूमिस मेथड को ज़्यादा अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो एक इस तरह का स्किल को आपका डेवलप करता है, यानी कि आपका जो स्किल है उसे एकदम हाई लेवल पे वो ले जाता है। उससे आपका स्किल बहुत जल्दी इम्प्रूव होता है। हर एक मेथड अपने आप में बहुत अच्छा होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो स्किल है वो थोड़ा स्लो डेवलप करता है। बट इसमें एक अच्छी क्वालिटी ये है कि हम लोग जो भी स्केचिंग करते हैं पोर्ट्रेट का वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है क्योंकि उसको हम लोग नाप के साथ पूरे ग्रिड मेथड के साथ, यानी कि ग्रिड का जो हमारा हॉरिजेंटल और जो वर्टिकल लाइन है उसमें हम लोग माप लेते हैं, जिसका वजह से हम लोग जब लाइन अप करते हैं तो वो बिल्कुल सही से आ जाता है। इसीलिए मैक्सिमम आप जितने भी यूट्यूबर को देखोगे, बड़े बड़े यूट्यूबर को मैक्सिमम ग्रिड मेथड से ही पोर्ट्रेट स्केच करते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली ग्रिड से करते हैं, वो हर एक मेथड से भी कराते हैं, बट ग्रिड मेथड बहुत ही एक्यूरेंसी पेंटिंग कराता है। बस इसमें स्किल का जो हमारा डेवलप होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। खैर, ये सारी एक नॉलेज की बातें थी। तो ये, हाँ, चलिए हम लोग पोर्ट्रेट पे आते हैं। तो हमारा पोर्ट्रेट का चिन वाला पोर्शन मैं अभी स्केच कर रही हूँ और मैंने इसमें बीच बीच में हैंड से भी ब्लेंडिंग किया है क्योंकि मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे हैंड से ही ब्लेंडिंग करना ज़्यादा पसंद है, पर कभी कभी स्मॉल एरियाज़ के लिए मुझे टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, वो हैंड से कवर अप नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं कभी कभी हैंड से भी करती हूँ। अगर आपका हाथ साफ सुथरा है स्केचिंग करते वक्त तो आप भी हैंड से ब्लेंडिंग कर सकते हो। अगर आपके हाथ में ऑलरेडी पेंसिल का जो ब्लैक कलर है वो लग चुका है, यानी कि ग्रेफाइट,
या फिर चारकोल। उसके बाद अगर आप ब्लेंडिंग करने जाओगे उसी से, तो आपका पेंटिंग में थोड़ा कहीं पे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कहीं पे थोड़ा कम डार्क हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना है कि ब्लेंडिंग टूल्स का ही आप लोग इस्तेमाल करें। और ये मैं आइज़ का पोर्शन को थोड़ा सा डार्क कर दे रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग फिर नीचे लिप के पोर्शन को करेंगे, और लिप के पोर्शन को मैं HB पेंसिल से कर रही हूँ। तो आप लोग चाहो तो 2H पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। आप लोग चाहो तो पूरा स्केचिंग को ही ग्रेफाइट से कर सकते हो, अगर चारकोल नहीं है आप लोगों के पास तो। ठीक है, इसके बाद मैं इसमें इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, जो कि बुस्ट्रो का इरेज़र है। काफ़ी अच्छा इरेज़र है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और मैं इसमें फिर से स्टैडलर का HB पेंसिल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे डार्क पोर्शन का ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं थोड़ा थोड़ा चारकोल्स का यूज़ करती हूँ। फिर जहाँ जहाँ मुझे लाइट करना होता है वहाँ वहाँ मैं HB या फिर 2H पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ, ताकि वो हमें एक अच्छा सा लाइट और डार्क का शेड दे। आप लोगों के पास अगर वाइट कलर का चारकोल पेंसिल है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आप इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नॉर्मली 0 साइज़ का इरेज़र अवेलेबल नहीं है तो आप इरेज़र को साइड से ब्लेड से काट लो, फिर उसके बाद भी यूज़ कर सकते हो। अगर ब्लेड आपको लगता है कि ब्लेड से काटना थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो फिर आप लोग एक काम करिएगा, इरेज़र को अच्छे से शार्प कर लीजिएगा कॉपी में, फिर उसको हल्का हल्का चलाइएगा। वो भी बहुत अच्छा हमारा ब्लेंडिंग होता है, बहुत अच्छे से चीज़ों को साफ करता है। और ब्लेंडिंग करने में भी इरेज़र कभी कभी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो अभी हम लोग ब्रेड वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग चारकोल्स का यूज़ कर रहे हैं। अगर ग्रेफाइट यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, बट ग्रेफाइट में क्या होगा कि वो एक शाइन करता है। हालांकि मैं भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करती हूँ स्केचिंग में, बट वो एक अलग ही शाइन करता है जब उस पर लाइट का शेड गिरता है, जिसके वजह से वो हमारा बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है, तो थोड़ा सा वो अलग लगता है। बट अगर इस तरह से देखा जाए तो स्मॉल एरियाज को कवर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारा ग्रेफाइट पेंसिल। तो जब तक ये ब्रेड वाला पोर्शन कंप्लीट हो रहा है, तो अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल में लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आपको कुछ अलग तरह का स्केचिंग देखने का मन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को हर तरह का स्केचिंग ट्यूटोरियल्स वीडियोस अवेलेबल करा सकती हूँ, बना सकती हूँ। अगर आप लोगों को फेस स्केचिंग कराना है या फिर फेस के साथ नॉर्मल आउटलाइन ड्रॉ स्केचिंग करवाना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए बना दूंगी। या फिर आप लोग किसी और का स्केचिंग करवाना चाहते हो तो भी मैं बिल्कुल कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो अगर आप लोग किड हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी स्केचिंग ड्रॉ करना चाहते हो आप लोग उसको जेरॉक्स कर लो, फिर उसको स्केचिंग में बैठ के आराम से करो, क्योंकि बहुत से बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि अगर आपके पास फ़ोन नहीं है या फिर लॉन्ग टाइम तक आपको फ़ोन नहीं मिलता है तो आप पूरा वीडियो को अच्छे से देख लो, फिर उस फेस को जेरॉक्स करा लो। या फिर अपने फेस को बनाना चाहते हो तो उसको ग्रिड में कन्वर्ट कर लो। मैंने आप बताया है लास्ट ट्यूटोरियल्स में कि ग्रिड में कैसे कन्वर्ट करना है, आप लोग जाके देख सकते हो, या फिर आप लोग बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक उसका। तो इसीलिए आप लोग उसको जेरॉक्स कर लेना, फिर उसको आराम से बनाना। क्योंकि कोई भी चीज़ को जब हम लोग यूँ बोला जाए कि फ़ोन में जब किसी भी चीज़ को देख के बनाते हैं तो वो उतना बड़ा एरिया हमें नहीं दे पाता है। अगर किसी चीज़ को जेरॉक्स कर लेते हैं तो उसको देख के बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, उसको चीज़ों को एब्जॉर्ब करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसीलिए आप जेरॉक्स करके बना सकते हो। और ये जो मेरा आइडिया है ये ओनली किड्स के लिए मैं नहीं दे रही हूँ। अगर जो यंग है वो भी चाहे तो जेरॉक्स करके आराम से बना सकते हैं, क्योंकि फ़ोन को लॉन्ग टाइम तक देखने से आंखों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आता है, प्रेशर गिरता है, कंटिन्यूसली शेडिंग करते जाना।
तो वो बड़ी बात है। जहाँ तक बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी तो फ़ोन से बना रही हूँ, तो मैं बनाती हूँ क्योंकि मुझे हैबिट हो गया है। बहुत से लोगों को हैबिट नहीं होता है, तो उस चीज़ को आपको भी ध्यान देना है। तो चलिए, ये ब्रेड वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है और इसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग से नीचे वाला पोर्शन को ब्लेंड कर देंगे। तो हमारा ये ट्यूटोरियल आप पूरा देखिए, एंड तक देखिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।